हेलो सर। हेलो अचिंत्य, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हूँ सर। ओके, सो हेलो एवरीवन, हेलो ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल। हमारे साथ जुड़े हैं सीए अचिंत्य वासन, who was qualified as a chartered accountant in this very attempt and with 79 marks in CA final audit. तो नॉर्मली ऑडिट में बच्चे घबराते हैं कि सर 40 नंबर का जुगाड़ करा दो, बट अचिंत्य हैज गॉट 79 मार्क्स इन सीए फाइनल ऑडिट। तो अचिंत्य, आपसे हमें आपके नुस्खे जानने हैं कि भाई 79 मार्क्स ऑडिट में आए तो आए कैसे? सर पहले तो आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू। आपकी कांस्टेंट गाइडेंस ही थी और आपका जो सपोर्ट था, मतलब जब भी मुझे कोई क्वेरी हुई आपने इंस्टेंट रिप्लाई किया। प्लस आपके जो नोट्स थे वो इतने अच्छे थे कि मतलब आई हैड नथिंग मोर टू रेफर, और उसी से मेरा इतना अच्छा हो गया। आपने निमोनिक्स बताए, आपकी ऑडियो क्लिप्स थी वो भी काफी काम आई। मतलब जब भी मेरे पास आई यूज टू गेट कि मतलब अभी नहीं हो पा रहा है या कुछ हो नहीं पा रहा, सो आई यूज टू लिसन टू योर ऑडियो क्लिप्स। उसने मुझे बहुत ही अच्छा मतलब हेल्प किया। सो वही था मेन, प्लस थोड़ी बहुत रिटन प्रैक्टिस भी थी कि मतलब, और आपने जो प्रेजेंटेशन ट्रिक्स बताई थी दैट आल्सो, कि मतलब कैसे स्टार्ट करना है स्पेसिफिक क्वेश्चंस और वो सब। ओके, सो लाइक स्टार्टिंग वन बाय वन, तो कुछ बेसिक सवाल कि बच्चे भी किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अजंती, आपने कौन से वाले क्लासेस लिए थे, कब लिए थे? सर मैंने लिया था ऑडिट का रेगुलर बैच लिया था, और मैंने Feb 24 में लिया था, विच वाज अनाउंस्ड। जो आपने लेट वो किया था क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था, तो आपने रिसेंटली लॉन्च किया था, मैंने वो वाला लिया था। ओके, तो बैच का जो ड्यूरेशन है अराउंड 120 आवर्स का था अपना, 120 आवर्स का। हाँ जी सर। सो तो फिर मैंने आपने किस हिसाब से लिया, क्लासेस के हिसाब से कंप्लीट करी आपने? सर मैंने करी थी कंप्लीट अराउंड 1-1.5 मंथ्स में। मतलब बाय मार्च मिड आई हैड कंप्लीटेड द एंटायर क्लासेस, और मतलब मैंने सारी क्लासेस देखी थी। मतलब थोड़ा सा स्पीड आई थिंक मैंने 1 पे तो नहीं देखा था, मैंने देखा था 1.5 पे। बट हाँ, सो मेरी हो गई थी 1.5 मंथ्स में कंप्लीट। ओके, सो आफ्टर द क्लासेस, लाइक क्लासेस के साथ साथ आपने रिवाइज किया था प्रॉपरली? हाँ जी सर, मतलब मैं ऐसा करता था कि ऐसा नहीं था कि मैंने सारी क्लासेस देखी। आई यूज टू टेक अ क्लास एंड देन उस क्लास में क्या हुआ आई यूज टू रिवाइज, और उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास लेता था। ओके, तो जैसे सपोज 120 आवर्स आपको क्लासेस देखने में लगा, उसके हम्म। साथ आपने सेल्फ स्टडी का कितना टाइम दिया विद द क्लासेस, मतलब क्लासेस के साथ ही उसको रिवाइज करने में कितना समय लगा? सर मतलब आई यूज टू टेक अराउंड 1-1.5 आवर, उतना ही। मतलब एक्चुअली में जितनी क्लास थी मेरे को उतना ही पूरा रिवाइज करने में लगता था, बिकॉज मैं काफी डिटेल में रिवाइज करता था कि मुझे एक्चुअली में रिटेन रहे, ऐसा ना हो कि क्लास लेके आई फॉरगेट। तो उसका तो कोई पॉइंट नहीं था। ओके, एंड फिर जैसे ही अपनी क्लासेस खत्म हो गई, हाँ तो जी सर। उसके बाद लाइक मार्च 2024 आपकी क्लासेस खत्म हो गई, राइट? उसके हम्म। बाद वो जो 6 महीने का गैप है, 6-7 महीने का जो गैप था अपना, तो हम्म। फिर उसमें आपने ऑडिट को कैसे प्रिपेयर किया, कितनी बार आपने रिविजन करे? सर मैंने टोटल ऑडिट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज किया था एग्जाम्स तक। और मतलब जो एग्जाम से पहले का टाइम था उसमें तो प्रॉपर 2 डेज ऑडिट पढ़ा था मैंने अच्छे से काफी। मतलब वही बुक्स को गो थ्रू किया बार 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 कि कुछ मिस नहीं हो रहा, नोट्स बनाए। उसके अलावा मेरे स्टिकी नोट्स मैंने बना रखे थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ, जैसे वो क्लॉजेस के वो याद रखना प्रॉपर कि कौन से क्लॉज में क्या है प्रोफेशनल एथिक्स के टॉपिक में, स्टैंडर्ड्स में क्या क्या है वो सब। उसके अलावा मैं वही सर ऑडियो क्लिप सुनता था थोड़ी काफी टाइम, जिससे कि मुझे याद रहे चीजें। जैसे पर्टिकुलर चैप्टर का था तो मैंने ऑडियो क्लिप सुन ली। उसके बाद फिर मैंने दूसरा साथ में मतलब बुक खोल के रख ली कि कुछ साथ साथ मुझे बहुत अच्छे से रिटेन हो जाए। ऑफिस जा रहा हूँ तो रास्ते में सुन ली वीडियो क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स, बिकॉज 6 मंथ्स तो बहुत लंबा टाइम है, मैं भूल ही जाता। तो आई मेड श्योर कि मैं कांस्टेंट रिवाइज करता रहूँ। एंड इन द नोट्स, लाइक आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे 2 वॉल्यूम्स कॉन्सेप्ट बुक्स के, तो हाँ उसके जी सर। अलावा भी आपने कुछ किया था, या फिर दैट वाज द मटेरियल यू रेफर्ड इन पार्टिकुलर? नहीं सर, मैंने सिर्फ वही जो आपके नोट्स थे उसी को रेफर किया था। मतलब हाँ, बस वही किया था मैंने, और तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि वो कंसाइज थे। और मतलब इवन इफ आई हैड ओपन द आईसीआर मटेरियल वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि मेरे समझ ही नहीं आया। ओके, तो जैसे अपने 2 वॉल्यूम्स थे कॉन्सेप्ट बुक के, टोटल 600 हम्म। साढ़े 600 पेज के करीब। तो काफी हाँ बार जी। बच्चे पूछते हैं कि सर 600 साढ़े 600 पेजेस ज्यादा नहीं है क्या? ऑल्दो आई बिलीव कि वो अपना प्रेजेंटेशन वैसा है कि 650 पेज है, अदरवाइज अगर आप फॉन्ट छोटा करते तो इट बिकम्स लेस। तो आपको, हम्म। आपने उसको कंसाइज करने के लिए क्या किया, ये यू फेल्ट कि नहीं वो सफिशिएंट है, आराम से उससे रिवाइज हो सकता है? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे को लगा वो टू द पॉइंट थे तो उसमें से कुछ था ही नहीं मिस करने वाला। सो मतलब थोड़ा बहुत था ऐसे, जैसे वो थे स्पेशल स्टैंडर्ड्स थे तो उसमें थोड़ा मुझे लगा कि आई कैन स्किप दिस, हालांकि आई टुक दैट रिस्क। जैसे उसमें वो रिपोर्ट्स वाला पार्ट था कि क्या क्या जाता है रिपोर्ट के अंदर, एक्चुअली आई वाज मिक्सिंग इट विद अदर स्टैंडर्ड्स, तो आई लेफ्ट दैट पोर्शन।
क्योंकि वो आई वॉज ओके गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके। तो चलो, अचंतिया लेफ्ट दैट पोर्शन, बट बाकी बच्चे जो देख रहे हैं भाई, स्किप नहीं करना है। इसकी किस्मत अच्छी थी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट मे भी शायद क्वेश्चन आ जाता तो यार 4 नंबर कम आ जाते हैं, 79 पे 75 रह जाते हैं। हाँ सर, नहीं सर, अगर मैं वो करता तो हो सकता है कि मेरे भी और आ जाते। क्या मतलब, आई डोंट नो, हो सकता है आया भी हो क्वेश्चन और मैंने देखा ना हो, मिस कर दिया हो, बिकॉज देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज की मिस तो कुछ नहीं करना चाहिए। आई डिड दैट, आई टुक अ ओके, रिस्क। तो पार्टिकुलरली अगर मैं आपको सम अप करने के लिए बोलूं कि एग्जैक्टली 79 मार्क्स जो आए, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द मेन रीजंस? कि आपको मैं 3 से 4 मेन रीजंस बताने के लिए बोलूं कि भाई ये 3-4 रीजन ही है कि 79 आए हैं, और आपको क्या लगता है और ज्यादा भी आ सकता था क्या, या फिर जो मिला वो परफेक्ट था एकदम? सर एक्चुअली में मतलब मुझे ऐसा है कि आई शुड हैव डन मोर रिटन प्रैक्टिस, मतलब आई डिड इट बट थोड़ी सी और हो सकती थी तो मेरे और मार्क्स आते फॉर श्योर। उसके अलावा कांस्टेंट ऑडियो क्लिप्स को सुनना, इट्स वन थिंग दैट आई डिड एंड आई वुड सजेस्ट कि सबको करना चाहिए। एंड ये रिटन प्रैक्टिस, ऑडियो क्लिप्स एंड कांस्टेंट रिविजन, ऐसा नहीं है कि क्लासेस खत्म करके वी फॉरगेट ऑडियो, क्योंकि इट टेंड्स टू हैपन कि बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस हो जाता है, but it is also equally important and scoring as well. Audit is a scoring subject. राइट। एंड जो प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स वगैरह में अपन ने काम किया था क्लासेस में, ऑल इन डिफरेंट चैप्टर्स, तो वो सारा आपने इनकॉर्पोरेट किया था इन एग्जाम? यस सर, वो तो किया था। मैंने क्या किया था कि आपके जो हर चैप्टर के बाद आई थिंक 1-2 पेज के नोट्स के लिए स्पेस थी, तो मैंने उस पे नोट कर लिया था कि कैसे आंसर करना है, या स्टिकी नोट्स बना लिए थे। तो अकॉर्डिंगली मैंने उसी तरीके से आंसर करा था सारे क्वेश्चंस। इवन कारो का क्वेश्चन था एक, तो वो भी प्रॉपर लिख के आया था मैं। एंड मतलब आई फाउंड द पेपर क्वाइट गुड, मतलब आई वाज हैप्पी लुकिंग एट द पेपर, आई थॉट आई हैड कवर्ड एवरीथिंग। तो अगेन देखो भाई, ऑडिट जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये नहीं सोचना है कि ऑडिट स्कोरिंग नहीं है। आप देखो, अचंत्या ने एक बहुत ही सिंपल फॉरवर्ड अप्रोच फॉलो किया, क्लासेस शिद्दत के साथ देखी, एक सवा मैंने कंप्लीट कर ली, 1.5 में देखा है उसने क्लासेस, ऑल्दो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मत देखना। एंड उसके साथ ही साथ बहुत अच्छे से रिवाइज किया, जितना टाइम क्लासेस देखने में लगाया उतना टाइम रिविजन में लगाया। उसके बाद 2 से 3 रिविजन करे, कंसिस्टेंटली ऑडिट को मेंटेन किया, ऑडियो नोट सुने, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स फॉलो करी, एक मटेरियल को रिलीजियसली फॉलो किया, डेडिकेटली फॉलो किया बिना भटके, और मेन थिंग इज 3 आवर्स में वो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से किया। एंड आप रिजल्ट देख सकते हो, 79 मार्क्स इन सीए फाइनल ऑडिट। एंड मैं आपको बता दूं, फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका। इट इज नॉट दैट कि सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है कि ठीक है पहले से वो बेस था, वो नॉलेज था। इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ अजंतिया जिसमें 79 मार्क्स आए हैं इसके। सो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट अजंतिया। थैंक यू बाकी सर। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग a chartered accountant, and थैंक यू। hopefully you do great in your career. थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. So wishing you all the best, and anything जो आप बच्चों से कहना चाहते हैं? ये सर श्योर, मतलब मेरा यही कहना है कि डू नॉट गिव अप ऑन दिस सब्जेक्ट, और ये बहुत स्कोरिंग है काफी। यू जस्ट नीड टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज। हम ऑफन ये गलती कर देते हैं कि ऑडिट खत्म करके वी टेंड टू फोकस ऑन ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, बट दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड अगेन इट इज वेरी स्कोरिंग एज सर सेड। Okay. चले, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अगेन ऑल द स्टूडेंट्स, ऑडिट स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, क्लासेस मुझसे लिए, किसी और से लिए, कहीं से भी लिए, याद रखना ऑडिट में एग्जाम्पशन आ सकता है, 60 आ सकता है, 70 आ सकता है, ठीक है ना? सो ऑल द वेरी बेस्ट अचिंत्य वंस अगेन, एंड थैंक यू थैंक फॉर टेकिंग स्पेयरिंग टाइम फॉर द स्टूडेंट्स आउट थैंक यू सर, इट वॉज अ प्लेजर। हियर।